दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा लड़का था। नाम था रोहित। उम्र करीब 23 साल। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से बहुत परेशान था। उसने लंबे समय तक मास्टरबेशन किया था। शुरुआत में उसे लगा था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। शरीर में कमजोरी, चेहरे पर थकान, आंखों में डर, मन में गिल्ट और हर समय एक खालीपन। वो हंसता जरूर था, लेकिन अकेले में खुद से नजर नहीं मिला पाता था। रोहित को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, पढ़ाई या काम में मन न जगना और हर समय दिमाग का भटका रहना। उसे लगता था कि उसकी वीर्य शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन वो किसी से ये बात कह भी नहीं सकता था। समाज में ऐसे विषयों पर चुप्पी रहती है, और इसी चुप्पी में रोहित खुद को और कमजोर महसूस करने लगा। एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान होकर सुबह सुबह घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो गांव के एक पुराने वैद्य के पास जा पहुंचा। वैद्य उम्र दराज थे, लेकिन आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने रोहित को देखा और बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, पछतावे से शरीर नहीं सुधरता, सही दिशा से सुधरता है। रोहित की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुलकर सब बता दिया कि उसने बहुत मास्टरबेशन किया, कि अब उसे लगता है उसका वीर्य कमजोर हो गया है और कि वो फिर से खुद को मजबूत बनाना चाहता है। वैद्य ने ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में बोले, सबसे पहले ये समझ लो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे होना है वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वैद्य ने उसे कोई लंबी दवाइयों की सूची नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखाई, लौंग। उन्होंने कहा, लौंग कोई जादू नहीं है, ये शरीर को सहारा देती है, लेकिन असली काम तुम्हें खुद करना होगा। वैद्य ने रोहित को समझाया कि ज्यादा मास्टरबेशन से शरीर की ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है। जब ऊर्जा लगातार नष्ट होती है तो वीर्य की गुणवत्ता और ताकत दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे में सबसे पहले जरूरी है संयम। बिना संयम के कोई भी आयुर्वेदिक चीज काम नहीं करती। फिर उन्होंने लौंग का सही तरीका बताया। रात को सोने से पहले एक लौंग पानी में भिगो देना, सुबह उठकर उसे पीसकर गुनगुने दूध में मिलाकर पीना। मात्रा कम रखना, लेकिन नियमित रहना। और सबसे जरूरी, मास्टरबेशन पूरी तरह बंद करना। रोहित ने इसे मजाक में नहीं लिया। उसने पहली बार गंभीरता से खुद को बदलने का फैसला किया। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचता, दिमाग बहाने बनाता, एक बार से क्या होगा। लेकिन रोहित ने खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं रुका तो कभी नहीं रुक पाऊंगा। पहले हफ्ते में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका पाचन थोड़ा बेहतर हो रहा है। पेट हल्का रहता और सुबह उठते समय सिर भारी नहीं लगता। ये छोटा सा बदलाव उसके लिए उम्मीद बन गया। दूसरे हफ्ते में नींद सुधरने लगी। पहले वो देर रात तक बेचैन रहता था, लेकिन अब नींद गहरी होने लगी। मन में जो लगातार अपराध बोध रहता था वो थोड़ा कम हुआ। उसे लगा कि शायद उसका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर रहा है। एक महीने के भीतर रोहित ने एक बड़ी बात समझ ली। लौंग ने अकेले कुछ नहीं किया। असली बदलाव तब आया जब उसने मास्टरबेशन रोका, देर रात जागना छोड़ा, मोबाइल कम किया और भोजन सादा रखा। लौंग ने उसके शरीर को बस वो सहारा दिया जिसकी उसे जरूरत थी। धीरे धीरे रोहित का आत्मविश्वास लौटने लगा। आंखों में डर की जगह स्थिरता आने लगी। उसे महसूस हुआ कि वीर्य की शक्ति सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती। जब वीर्य सुरक्षित रहता है तो दिमाग तेज होता है, सोच साफ होती है और इंसान खुद को कमजोर नहीं समझता। 3 महीने बाद रोहित पूरी तरह बदल चुका था। अब वो खुद को दोष नहीं देता था। उसे समझ आ गया था कि गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उसी गलती में फंसे रहना मूर्खता है। लौंग उसके लिए अब सिर्फ एक मसाला नहीं थी, बल्कि याद दिलाने वाली चीज थी कि उसकी ऊर्जा की कीमत क्या है। एक दिन वो फिर वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसे देखकर कहा, अब बताओ, लौंग ने क्या किया? रोहित मुस्कुराया और बोला, लौंग ने मुझे रुकना सिखाया, बाकी सब मैंने खुद किया। दोस्तों, इस कहानी का सच बहुत सीधा है। अगर आपने बहुत मास्टरबेशन किया है तो खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है रुकने की, संयम सीखने की और सही दिशा अपनाने की। लौंग वीर्य को सीधे नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर को वो स्थिति देती है जहां वीर्य दोबारा मजबूत हो सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपनी आदतें बदलेंगे।